हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो उन लोगों का चैप्टर फॉरगेटिंग चल रहा था उस फॉरगेटिंग चैप्टर में यहाँ सच थिंग्स तक आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, द क्वेश्चन वेदर द पोजेसन ऑफ अ गुड मेमोरी इज़ ऑल टुगेदर डिज़ायरेबल हैज़ ऑफन बीन डिस्कस्ड। क्वेश्चन प्रश्न वेदर की पोजेसन यानी कि अधिकार ऑफ काकी के गुड अच्छी मेमोरी याददाश्त इज़ ऑल टुगेदर साथ साथ डिज़ायरेबल वांछित यानी उसकी इच्छा की जाती है साइकिया ऑफिन अक्सर बीन साइक्रिया डिस्कस्ड यानी कि बहस की जाती है, इस पर बातचीत की जाती है। ये प्रश्न कि अच्छी जो याददाश्त है वो उस पर अधिकार होना लाजमी है कि नहीं, मतलब वो हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर आमतौर पर बहस की जाती है कि अच्छी मेमोरी हमारे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एंड और मैन मानो विद साथ में फॉलेबल कमज़ोर मेमोरीज याददाश्त है साइकिया समटाइम्स कभी कभार ट्राइड प्रयास करते हैं मेक आउट अ केस ऐसा मामला बताने के लिए फॉर के लिए देयर उनकी सुपीरियरिटी यानी श्रेष्ठता, और कह रहे हैं वो लोग जिनकी याददाश्त अपेक्षाकृत कमज़ोर होती है वो कभी कभार अपनी श्रेष्ठता मनवाने के लिए ऐसे मामलों का जो है एग्ज़ाम्पल हमारे सामने देने का प्रयास करते हैं। मतलब जिनकी कमज़ोर जो है याददाश्त है तो वो अपनी श्रेष्ठता मनवाने के लिए विभिन्न प्रकार के केसेस एग्ज़ाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे अ मैन दे से हु इज़ अ परफेक्ट रिमेंबरिंग मशीन इज़ सेल्डम अ मैन ऑफ फर्स्ट रेट इंटेलिजेंस। अ मैन एक मानव देवे से कहते हैं हु जो इज़ ए परफेक्ट संपूर्ण रिमेंबरिंग मशीन याद रखने वाला यंत्र इज़ ए सेल्डम कभी भी विरले ही मैन व्यक्ति ऑफ काकी फर्स्ट रेट प्रथम दृष्टिया इंटेलिजेंस बुद्धिमान, और वो अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कहते हैं कि एक व्यक्ति वे कहते हैं कि जो पूर्ण रूप से याद करने वाला यंत्र है वो शायद ही कभी प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति हो पाएगा। एंड दे क्योट वेरियस एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन और मैन हु हैड मॉरलेस मेमोरीज एंड हु यट हैड नो इंटेलेक्ट टू स्पीक ऑफ। एंड और दे वे क्योट बताते हैं उद्धृत करते हैं वेरियस विभिन्न एग्जाम्पल उदाहरण ऑफ काके चिल्ड्रन बच्चे ऑफ काके के मैन मानव हु जो एड्स आइडिया मॉरलेस शानदार मेमोरीज यादें याददाश्त एंड और हु जो यट फिर भी एड्स आइडिया नो नहीं इंटेलेक्ट बुद्धि स्पीक ऑफ बोलना। कह रहे हैं और अपनी बात को साबित करने के लिए वे कुछ बच्चों और पुरुषों के उदाहरण देते हैं, उन बच्चों और पुरुषों के जिनकी याददाश्त तो शानदार थी लेकिन फिर भी उनके अंदर बुद्धि नाम मात्र की भी नहीं थी, यानी कहने को भी बुद्धि नहीं थी। आई इमेजिन हाउएवर दैट ऑन द होल द ग्रेट राइटर्स एंड द ग्रेट कंपोजर्स ऑफ म्यूजिक हैव बीन मैन विद एक्सेप्शनल पावर्स ऑफ मेमोरी। आई मैं इमेजिन कल्पना करता हूँ हाउएवर हालांकि दैट की ऑन पर होल संपूर्ण ग्रेट राइटर्स महान लेखक एंड और ग्रेट कंपोजर महान संगीतकार ऑफ काके के म्यूजिक संगीत हैव बीन साइकिया मैन मानव विद साथ में एक्सेप्शनल या विशिष्ट पावर शक्ति ऑफ काके के मेमोरी याददाश्त। कह रहे मैं कल्पना करता हूँ कि हालांकि संपूर्ण रूप से जो महान लेखक और संगीत के महान संगीतकार हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जो है विशिष्ट याददाश्त की शक्ति रही होगी। The poets I have known had better memories than the stockbrokers I have known. Poets कभी मैं ऐसा किया known जाना गया मेरे द्वारा जाने गए ऐसा किया बेटर अच्छा memories याददाश्त देन अपेक्षा स्टॉक ब्रोकर्स जो दलाल होते हैं वो। कह रहे हैं वे कभी जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैंने जाना है कि उनके पास दलालों की अपेक्षा अच्छी याददाश्त है। मेमोरी इंडीड इज़ हाफ द सब्सटेंस ऑफ द आर्ट। मेमोरी याददाश्त इंडीड वास्तव में इज़ ए हाफ आधा सब्सटेंस पदार्थ ऑफ काके के देर उनका आर्ट कला। कह रहे हैं कि याददाश्त उनकी कला के आधा पदार्थ है, यानी आधी चीज़ तो याददाश्त के ऊपर टिकी रहती है। ऑन द अदर हैंड स्टेट्समैन सीम टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैड मेमोरीज। ऑन द अदर हैंड दूसरे शब्दों में इसके विपरीत स्टेटमेंट्स राजनेता सीम प्रतीत होते हैं हैव साइक्रिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बैड मेमोरीज यानी कि अति विशिष्ट रूप से बैड बुरी मेमोरीज याददाश्त, और इसके विपरीत जो राजनेता होते हैं वो अति विशिष्ट रूप से बुरी याददाश्त के स्वामी होते हैं, यानी उनकी याददाश्त अच्छी नहीं होती।
लेट टू स्टेटमेंट्स अटेम्प्ट टू रिकॉल द सेम इवेंट। लेट टू स्टेटमेंट, दो राजनेता अटेम्प्ट प्रयास करना, रिकॉल याद करना, सेम व एक इवेंट घटना। दो नेताओं को एक घटना याद करने दीजिए। व्हाट हैपेंड, देखिए क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एट सम कैबिनेट मीटिंग एंड ईच ऑफ देम विल टेल यू दैट द अदर्स स्टोरी इज so inaccurate that either he has a memory like a sieve or is an audacious perverter of the truth। अब उदाहरण के लिए, सम कुछ कैबिनेट मीटिंग, कुछ मंत्रिमंडल की मीटिंग चल रही थी, एंड और ईच प्रत्येक ऑफ काके के देम उनमें विल सैग्रेट टेल बताना यो आपको दैट की अदर्स दूसरे की स्टोरी कहानी इज है सो बहुत इनएक्यूरेट यानी गलत, दैट की इधर चाहे ही है सैग्रिया मेमोरी यादाश्त लाइक जैसे सीव चलनी, और या इज है एन एक ऑडेसियस परवर्टर ऑफ ट्रूथ का मतलब सत्य को तोड़ मरोड़ देने वाला दुष्ट व्यक्ति। कह रहे हैं मंत्रिमंडल की मीटिंग चल रही है और आप दो राजनेताओं को एक ही समय की कहानी याद करने दीजिए तो आपको पता चलेगा कि उनमें से प्रत्येक आपसे ये कहेगा कि दूसरे वाले की कहानी बहुत गलत है, वो उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है और उसकी याददाश्त जो है एक चलनी के समान है और वो सत्य को तोड़ने मरोड़ने वाला एक झूठा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति है। द फ्रीक्वेंसी विद विच द फैक्ट्स इन द ऑटोबायोग्राफीज एंड स्पीचेस ऑफ स्टेटमेंट्स आर चैलेंज सजेस्ट दैट द वर्ल्ड हैज़ नॉट येट बिगन टू इम्प्रूव आइडियल स्टेटमेंट। मैन हु लाइक ग्रेट पोएट्स हैव द जीनियस ऑफ मेमोरी एंड ऑफ इंटेलेक्ट कंबाइंड। तो अब इसको समझ लीजिए, फ्रीक्वेंसी लगातार विद साथ में विद जो फैक्ट तथ्य, इनमें ऑटोबायोग्राफीज यानी जीवनी एंड और जीवनी या आत्मकथा वगैरह जो होता है, स्पीचेस भाषण ऑफ काके स्टेटमेंट्स राजनेता आर हैं चैलेंज चुनौती जीती जानी सजेस्ट हो जाते हैं दैट की वर्ल्ड संसार एट्स अगेन नॉट नहीं येट अभी भी बिगन शुरू किया प्रोड्यूस उत्पन्न करना आइडियल स्टेटमेंट्स आदर्श राजनेता। तो कह रहे हैं लगातार उनकी आत्मकथाओं, राजनेताओं की आत्मकथाओं के भाषणों में से जो तथ्य मिले हैं उन तथ्यों के आधार पर हम जो है उनकी जो याददाश्त है उसको चुनौती दे सकते हैं तथा हमें इन सब घटनाओं से ये पता चल जाता है कि संसार ने अभी तक आदर्श राजनेता उत्पन्न करना शुरू नहीं किया है। मैन हु लाइक ग्रेट पोएट्स, और ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना शुरू नहीं किया जो लाइक पसंद करते थे ग्रेट महान पोएट्स कवि एफसाइग्रिया जीनियस श्रेष्ठ ऑफ काके के मेमोरी याददाश्त एंड और इंटेलेक्ट कंबाइंड, इंटेलेक्ट बुद्धि कंबाइंड जुड़ी हुई। और कह रहे हैं कि वे मानव उनको भी जो है कम उत्पन्न करना शुरू किया है जो महान कवियों के समान थे, जिनकी याददाश्त बहुत शानदार थी और याददाश्त शानदार होने के साथ साथ उनमें बुद्धि भी बहुत अधिक थी, यानी याददाश्त और बुद्धि का संयुक्त मिश्रण थे। ऐसे लोगों को भी संसार ने उत्पन्न करना शुरू नहीं किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ये यहाँ तक का पैराग्राफ आपका हो गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।